एक मिनट, क्या मतलब है तुम लोगों का? 2020 के अंदर एक भी मार्वल मूवी नहीं आएगी? ओह शिट। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आखिरकार ये हो क्या रहा है? जब से 2020 शुरू हुआ है हम सुपर हीरो फैंस तो जैसे कि घर के ही होके बैठ गए हैं। पहले कोविड-19 आया और उसने हम लोगों को पेंडेमिक के जरिए घरों के अंदर बैठा के रख दिया। उसके बाद एक एक करके सारी मूवीज़ डिले होती रहीं, लेकिन हमने कहा इसमें क्या बुराई है, चलो थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन बाद ही इसको देख लेंगे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके हमें पता चल रहा है कि हर एक मूवी को इतना ज़्यादा डिले कर दिया गया है कि तकरीबन वो 2020 के शेड्यूल से बाहर ही निकल चुकी है। जहां इस साल मार्वल पहले 2 मूवीज़ को रिलीज़ करने वाला था, ब्लैक विडो और द इटर्नल्स को, अब वहां पे सिर्फ एक मूवी रह गई थी, द ब्लैक विडो, जिसको नवंबर से इसको रिलीज़ किया जाने वाला था। लेकिन अफसोस के साथ इस मूवी को भी 2021 के अंदर पुश कर दिया गया है। आखिरकार ये 2020 हमारे ऊपर इतना भारी क्यों पड़ रहा है यार? मार्वल मूवीज़ के बगैर सारा लग रहा है कि ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो गया है। खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब क्या 2021 का वेट करो और दुआ करो कि उसके अंदर कोई पेंडेमिक ना हो और हमें सारी की सारी मूवीज़ जो हैं रिलीज डेट के मुताबिक देखने को मिल जाएं। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं जो मार्वल मूवीज़ के अंदर डिले आया है और अब उनकी कौन कौन सी नई रिलीज डेट हमारे साथ शेयर की गई हैं। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सबको ही पता होगा कि हम सब बेसब्री से जो है ब्लैक विडो का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हम सबको पता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की खासियत यही है कि वो कम से कम साल के अंदर 3 मूवीज़ को तो रिलीज़ करते ही थे, और यही वजह है जिससे हम फैंस जो है हमेशा एक्साइटेड रहते हैं मार्वल मूवीज़ के लिए। लेकिन इस साल हमें सिर्फ 2 मूवीज़ मिलने वाली थी, उनमें से हमें एक भी नहीं मिल रही है, और सैडली वो यही वजह है कि कोविड-19 की वजह से सिनेमास वगैरह खुल नहीं रहे हैं और कोई भी इतनी बड़ी बजट की मूवी सिनेमा में लगाना नहीं चाह रहा है। टू बी ऑनेस्ट, अगर हम एक बिजनेस के नज़रिए से देखें तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, क्योंकि जिन लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर एक मूवी के अंदर लगाए हैं वो इस तरह से अपनी मूवी को बेकार नहीं करना चाहेंगे। अब इसलिए ब्लैक विडो जो है हमारे सामने स्टेटस के अंदर आएगी 2021 मई 7 को। अब उम्मीद हम यही करते हैं कि तब तक ये सारी की सारी सिचुएशन ठीक हो चुकी हो और हमें फाइनली इस रिलीज डेट के ऊपर ये मूवी देखने को मिल जाए। लेकिन आपको पता है कि एमसीयू जो है एक बहुत ही टाइट स्केड्यूल लेके चलता है मूवीज़ का, और साथ ही साथ अपने टीवी सीरीज़ का भी, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें एक तरह से एक बड़े यूनिवर्स का हिस्सा हैं और आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। लेकिन अब ब्लैक विडो को आगे करने का मकसद ये, क्योंकि पूरी की पूरी जो टाइमलाइन है उस पर एक डोमिनो इफेक्ट होगा। एक चीज़ को आपने आगे करा है तो तकरीबन सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज हो ही जाएंगी, और इस वजह से अब कुछ मूवी की सिर्फ रिलीज डेट चेंज नहीं हुई है बल्कि उनका मूवी ऑर्डर भी चेंज हो गया है। जहाँ पे ब्लैक विडो के बाद हमें जो है इटर्नल मूवी देखने वाली थी, उसकी जगह अब हमें जो है दूसरी मूवी दिखेगी जिसका नाम है शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स, जिसकी रिलीज डेट हमारे साथ बताई गई है जो कि है जुलाई 9, 2021। इसके अलावा अगर हम टीवी शोज़ की तरफ चले जाएं जो डिज्नी प्लस पे आने वाले हैं, उसके अंदर हमें र्यूमर्स के मुताबिक अगर मानते हुए चलें अभी तक, तो वांडा विजन हो सकता है कि हमें 2020 के लास्ट में दिख जाए, यानी कि दिसंबर तक। इसके बाद अगर हम जुलाई 9, 2021 के बाद अगर बात करें तो उसके बाद हमारे पास फाइनली इटर्नल मूवी आ रही है जो कि नवंबर 5, 2021 को रिलीज़ होगी, जो कि पहले 2020 नवंबर के अंदर शिफ्ट हो रही थी, लेकिन ये पूरा एक साल आगे चले गई है क्योंकि इस मूवी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा काम बाकी है और इससे पहले जो है शैंग-ची मूवी रेडी हो जाएगी। इसी वजह से इन लोगों ने फैसला करा है कि शैंग-ची को पहले रिलीज़ कर दिया जाए और इटर्नल्स को बाद में। इटर्नल मूवी की अगर हम बात करें तो हमारे पास उसी साल एक और मूवी रिलीज़ होगी जो कि हम फैंस के लिए बहुत ही अच्छी बात है, जो कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का सीक्वल है, जिसकी डेट हमें दी गई है दिसंबर 17, 2021। अब अगर हम बात करें 2021 की, तो एक तरह से ये हमारे लिए फुल ऑफ सरप्राइजेस होने वाला है, क्योंकि इस साल के अंदर तकरीबन 4 मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं। और उसके अलावा अगर हम डिज्नी प्लस के शोज़ की बात करें, यानी कि द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, लोकी और व्हाट इफ की सीरीज़, तो ये भी वो सीरीज़ है जिनकी अभी तक शूटिंग्स वगैरह चल रही हैं, ये प्री प्रोडक्शन के अंदर ही हैं। तो एक्सपेक्टेड यही है कि ये तीनों की तीनों सीरीज़ भी हमें जो है डिज्नी प्लस के अंदर 2021 के अंदर मिल जाएंगी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 2021 जो है वो पूरी 2020 की जो है कसर निकाल देगा। वहाँ पे हमें 4 ज़बरदस्त किस्म की बड़ी बजट की मूवीज़ और 3 जो है डिज्नी प्लस के शोज़ देखने को मिलने वाले हैं यार। 2022 के अंदर जाएँ तो 2022 जो है धमाके के साथ शुरू होने वाला है, मतलब फरवरी 11 को हमारे सामने आएगी थॉर लव एंड थंडर, जिसका हम फैंस बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद सिर्फ एक ही महीने के गैप के ऊपर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखने को मिलेगी मार्च 25, 2022 के अंदर। अब इसके बाद भी हमारे पास 2022 के अंदर काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ र्यूमर्ड हैं जिसकी अभी तक कोई भी रिलीज डेट शेयर नहीं की गई है, जिसमें पहला नाम आता है ब्लैक पैंथर 2 का। अब ब्लैक पैंथर 2 के हवाले से आप सबको पता है कि हमारे सामने कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है। इसके जो मेन लीड एक्टर थे चैडविक बोसमैन, उनकी डेथ हो गई है।
जिसकी वजह से इस मूवी के बारे में अभी बात करना भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि हम अगले ब्लैक पैंथर के बारे में बात करें, जबकि उनको मर के थोड़ा ही अरसा हुआ है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अनएथिकल लग रही हैं, इसी वजह से मैंने चैनल के ऊपर अभी तक कोई भी वीडियो ब्लैक पैंथर 2 के हवाले से नहीं बनाई थी। होपफुली जब ये चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएंगी तो हम इसके ऊपर बात ज़रूर करेंगे। लेकिन इसके अलावा 2022 के अंदर जो मूवी रूमर्ड है वो एक और मूवी है जो कि कैप्टन मार्वल का सीक्वल है, जिसके बारे में अभी तक हमें कोई डिटेल्स नहीं पता चली है, ना ही उसकी कास्टिंग की, ना ही डायरेक्टर्स वगैरह की कोई खास डिटेल्स सामने आई नहीं है। लेकिन 2022 के अंदर कुछ शोज़ की जो है रूमर हमारे पास आए हैं, जिसमें से एक हॉकाई का शो होने वाला है, मिस मार्वल का होने वाला है, मून नाइट का होने वाला है और शी हल्क का होने वाला है। तो अभी के लिए हमारे पास जो पूरा का पूरा शेड्यूल है वो कुछ इस तरह से दिखता है। मैं ये सारा का सारा शेड्यूल आपके सामने स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इसको पॉज करके पढ़ भी सकें। लेकिन मैं आपको पहले वार्न कर देता हूँ कि ये स्केड्यूल जो है ये बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। इसके अंदर कभी भी किसी भी वक्त चेंजेस आ सकती हैं, क्योंकि पिछला ये साल जो गुजरा है इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आई है हमारे सामने और मार्वल को अपना पूरा स्केड्यूल चेंज करना पड़ गया है। तो आगे भी अगर सिचुएशन इसी तरह से चलती रही, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ ना चले, तो उस तरह से सारी की सारी रिलीज डेट दोबारा चेंज हो सकती हैं। मे भी पॉसिबल ये थोड़ी सी जल्दी हो जाए, मे भी पॉसिबल इनके अंदर कुछ और एडिशन हो जाए, या मे भी पॉसिबल ये और ज़्यादा डिले हो जाए। लेकिन जो भी हो, हम फैंस इस 2020 को नहीं छोड़ने वाले हैं। हमारे लिए 2020 एक तरह की गाली बन चुका है। मतलब सुपर हीरो मूवीज़ के फैन जो है वो इंतजार कर रहे हैं यहाँ बैठकर, तुम लोग एक मूवी भी रिलीज़ नहीं कर रहे हो। मैं यहाँ पे सिर्फ मार्वल को नहीं बल्कि जनरल बात करना चाह रहा हूँ कि इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा मूवीज़ को जो है डिले कर दिया गया है। वंडर वुमन की बात करें तो उसको भी 3 बार आगे धकेल दिया गया है और अभी इसकी फ़िलहाल जो है दिसंबर की एक डेट दी गई है। लेकिन मुझे नहीं लगता टू बी ऑनेस्ट कि उसको भी दिसंबर में रिलीज़ किया जाएगा, वो भी जो है नेक्स्ट ईयर के अंदर ही जाएगी। तो अभी के लिए हम फैंस सिर्फ यहाँ बैठ के उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द मूवीज़ रिलीज़ हो, ये सारी सिचुएशन नॉर्मल हो। लेकिन तब तक के लिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अपनी पुरानी MCU की मूवीज़ को देखो यार, उनको एंजॉय करो, फेज़ 1 को दोबारा से स्टार्ट करो और फेज़ 3 तक देखो। मैं भी कुछ ऐसा ही कर रहा हूँ। सो गाइस, आई होप कि आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो बेसिकली मैंने इसीलिए बनाई थी ताकि आपको MCU के हवाले से एक छोटी सी अपडेट दी जा सके। बहुत सारे लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि तुम हर वक्त कॉमिक्स के अंदर ही घुसे रहते हो यार, कभी हमें सिनेमैटिक यूनिवर्स या दूसरी और चीज़ों के बारे में तो बताया करो। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब मुझे कमेंट में सजेशन दीजिए कि और मुझे किस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए जो आप लोग को पसंद आएंगी। सो गाइस, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस तरह की और ऑसम वीडियोस देखने के लिए। और इस वीडियो के हवाले से कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में या मुझे इंस्टा पे DM करके पूछ सकते हैं। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।